क्या आप एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि उन्हें एक चीज से बहुत ज्यादा डर लगता था और वो चीज थी टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल एक ऐसा पैराडॉक्स क्रिएट करता है जिससे स्टीफन हॉकिंस बहुत ज्यादा डरते थे। वो डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य से कोई समय यात्री टाइम ट्रेवल करके हमारे दौर में आए और हमारी पूरी दुनिया को तबाह कर दे। स्टीफन हॉकिंस मानते थे कि समय यात्रा संभव है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों ही टाइम जोन में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन उनका ये मानना था कि पास्ट में समय यात्रा करना दुनिया को बर्बाद कर सकता है। अब आखिर पास्ट में ट्रेवल करना दुनिया को कैसे तबाह कर सकता है? इसका एक सिंपल सा कारण ये है कि अगर किसी इंसान ने 1 मिनट भी अपने टाइम में पीछे ट्रेवल कर लिया तो वो इस पूरी दुनिया के नियम को तोड़ सकता है और ये पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। अब समय में सिर्फ 1 मिनट पीछे जाने से ऐसा क्या हो सकता है कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए? आइए इसे स्टीफन हॉकिंस के ही एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई वैज्ञानिक टाइम मशीन का परीक्षण कर रहा है और वो ये जानना चाहता है कि अगर पास्ट में जाकर चीजों के साथ कोई छेड़छाड़ कर दी जाए तो क्या वो वर्तमान पर असर डाल सकता है। इस चीज को चेक करने के लिए वो एक ऐसी टाइम मशीन बनाता है जो टाइम में सिर्फ 1 मिनट पीछे जा सकती है और वो उस मशीन के सहारे 1 मिनट पीछे जाता है और अपने ही 1 मिनट पुराने स्वरूप को देखता है। वो अपनी जेब से गन निकालता है और अपने उस पुराने स्वरूप की गोली मारकर हत्या कर देता है, यानी वो अपनी ही हत्या कर लेता है। तो इसका वर्तमान पर क्या असर हुआ ये कि उसके टाइम ट्रेवल करने के ठीक 1 मिनट पहले उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल ये आता है कि उसको मारा किसने? अब आप ये सोच रहे होंगे कि उसने खुद ने ही तो अपने आप को मारा, लेकिन यहाँ फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि अगर उसके टाइम ट्रेवल करने से ठीक 1 मिनट पहले मौत हो जाती है तो वो टाइम ट्रेवल आखिर कैसे कर सकता है? और अगर वो टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता तो टाइम में 1 मिनट पीछे जाकर वो अपने आप की हत्या कैसे कर सकता है? तो सवाल ये आता है कि आखिर वो इंसान कौन था जिसने उसकी जान ली। हमारा ब्रह्मांड कुछ सिद्धांतों पर काम करता है। ब्रह्मांड के खुद के अपने नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ब्रह्मांड में किसी भी घटना के घटने के लिए किसी न किसी कारण का होना जरूरी है। बिना किसी कारण के कोई भी घटना नहीं घट सकती। इस तरह पास्ट में टाइम ट्रेवल करके चीजों को बदला नहीं जा सकता। पास्ट में टाइम ट्रेवल करके अगर हम कोई छेड़छाड़ करें तो ऐसे में हम ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ देंगे और हम ब्रह्मांड के इन विशाल नियमों को तोड़ पाए ऐसा संभव नहीं है। और अगर ऐसा संभव हुआ तो ये दुनिया खतरे में पड़ सकती है। चलिए अब हम अपने पिछले सवाल पर वापस आते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन था जिसने उस वैज्ञानिक को गोली मारी। दरअसल इस सिनेरियो में एक बात तो बहुत सिंपल है और वो ये कि उस वैज्ञानिक की मौत हुई है, यानी वो घटना तो घट चुकी है, लेकिन उस घटने का कारण क्या है ये पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया। जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं और वो नियम ये है कि किसी भी घटना के घटने के लिए कोई ना कोई कारण होना अनिवार्य है और इसी नियम को कॉज एंड इफेक्ट बोला जाता है। समय में पीछे जाना इफेक्ट को जन्म देता है लेकिन उसका कारण खत्म हो जाता है और यही जन्म देता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को। आपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में सुना है? चलिए इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि आप टाइम ट्रेवल करके अपने परदादा यानी कि ग्रैंडफादर के उस टाइम जोन में चले जाते हैं जब वो बच्चे थे और आप उस टाइम जोन में जा करके उनकी हत्या कर देते हैं। तो ऐसे में अगर आपके ग्रैंडफादर की मौत बचपन में ही हो गई तो फिर आपके दादाजी का जन्म कैसे हुआ? अगर आपके दादाजी का जन्म नहीं हुआ तो फिर आपके पिताजी कैसे आए और फिर आपका जन्म कैसे हुआ? अब अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ है तो फिर आप अपने दादाजी के बचपन में जाकर उनकी हत्या कैसे कर सकते हैं? ये पैराडॉक्स अपने आप में बहुत ज्यादा विचित्र है। अब अगर आप उनकी हत्या नहीं कर सकते तो फिर वो कौन इंसान था जिसने आपके दादाजी की हत्या की? इसका कारण बिल्कुल भी साफ नहीं है। ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जो कि टाइम ट्रेवल करने पर इस पूरी दुनिया को खराब कर सकता है। अब अगर आप सोच रहे हो कि अगर पास्ट में जाकर किसी भी चीज को बदला नहीं जा सकता तो क्या पास्ट में टाइम ट्रेवल नहीं किया जा सकता? यही सवाल महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के दिमाग में भी आया और उन्होंने इसका जवाब जानने के लिए एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सभी समय यात्रियों को इनवाइट किया। उनके लिए बाकायदा एक इनविटेशन लेटर भी लिखा। एक स्पेसिफिक डे निर्धारित करके रात के 12 बजे उन सभी टाइम ट्रेवलर्स को पार्टी के लिए आमंत्रित किया। उन्हें आमंत्रण देकर उनकी नजरें बार बार घड़ी की टिक टिक करती सुइयों को देख रही थी और हॉल के दरवाजे को। वो इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही 12 बजेंगे हॉल का दरवाजा खुलेगा और सभी समय यात्री अंदर आ जाएंगे और वो उनके साथ एक शानदार पार्टी सेलिब्रेट करेंगे।
समय गुजरता गया। टिक टिक करती सुई की आवाजों के साथ रात के 12 भी बज गए। उनकी नजरें दरवाजे पर पड़ी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, मतलब कोई समय यात्री नहीं आया। टाइम ट्रेवल के लिए ऑर्गेनाइज की गई पार्टी का वो इनविटेशन आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। अगर आप भविष्य में कोई टाइम मशीन बना लेते हैं तो आप टाइम ट्रेवल करके स्टीफन हॉकिंस की उस पार्टी में जरूर जाइएगा और उनसे मिलकर आइएगा। अब कहीं आप उस पार्टी में जाने का सच में तो नहीं सोचने लगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो उससे पहले इस पैराडॉक्स को जरा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब हम एक ऐसे पैराडॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से भी बहुत ज्यादा विचित्र है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग समय में पीछे जाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम समय में पीछे चले गए तो वहां पर मौजूद चीजों को हम बदल देंगे, जो कि संभव नहीं है। लेकिन इस पैराडॉक्स के मुताबिक अगर हम चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम एक ऐसे लूप में फंस जाएंगे कि जिन घटनाओं से बचने के लिए हम प्रयास करेंगे, हम उन घटनाओं के घटने के लिए निमित्त बन जाएंगे। मतलब ये कि हम समय की इस टाइमलाइन पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो समय हमें खुद उन घटनाओं को घटाने के लिए मोहरा बना लेगा। अब वो कैसे, इस बात को हम इस प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अल्फा और बीटा दो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अल्फा अपनी कार में बैठकर बहुत तेज रफ्तार कार को चलाता है और एक सर्टेन पॉइंट पर आकर उसका ध्यान भटकता है। इस वजह से उसकी वो तेज रफ्तार कार एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से अल्फा की मौत हो जाती है। जब बीटा को इस बात का पता चलता है तो वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए एक टाइम मशीन बनाता है और उस टाइम मशीन के सहारे वो अपने दोस्त अल्फा को बचाने के लिए उस रात उस रास्ते पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां उसके दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला था। वो जैसे ही अपने दोस्त को तेज रफ्तार कार में आते हुए देखता है, वो तेजी से हाथ हिलाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। अब अल्फा की नजरें बीटा पर पड़ती है, इस वजह से उसका ध्यान ड्राइविंग से हटता है और वो ध्यान भटकने की वजह से अपनी तेज रफ्तार कार को पेड़ में टकरा देता है। उसकी मौत हो जाती है। अब बीटा को ये लगता है कि वो खुद अपने दोस्त की मौत का कारण बना है। इस कारण वो एक बार फिर से कोशिश करता है और इस बार फिर से टाइम ट्रेवल का सहारा लेकर उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है जहां उसका दोस्त टकराने वाला है। अब वो देखता है कि अल्फा तेज रफ्तार कार में बैठकर आ रहा है, लेकिन बीटा यानी उसका पुराना वर्जन पहले ही उसे जोर जोर से हाथ हिलाकर रोकने की कोशिश कर रहा है। अब बीटा का नया वर्जन यानी कि वो जब दोबारा टाइम ट्रेवल करके चाहता है, वो अपने ही पुराने वर्जन से मिलना चाहता है और उसके पास जाकर उसे रोकना चाहता है ताकि वो हाथ ना हिलाए और उसके दोस्त का ध्यान ना भटके। लेकिन जैसे ही वो तेजी से सड़क पर दौड़ता है, अल्फा की नजर उस पर पड़ जाती है। फिर अल्फा की नजर उसके सेकंड प्रारूप पर पड़ती है। इस वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है, उसका ध्यान ड्राइविंग से भटकता है और उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और अल्फा की फाइनली मौत हो जाती है। यानी बीटा जितनी बार अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, वो हर बार उसके एक्सीडेंट का कारण बनते जाता है। इस कहानी से एक बात साफ होती है कि आप जितनी कोशिश करेंगे पास्ट में जाकर उस घटना को बदलने की, आप उस घटना के कारण बनते जाएंगे। इस वजह से आप एक ऐसे लूप में फंस जाएंगे जिससे आप कभी वापस नहीं आ सकते। इसे कहते हैं प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। मतलब कि ये घटना पहले से डिफाइन है और आप इसे बदल नहीं सकते। अगर आपने उस घटना को बदलने की कोशिश की तो वो घटना आपकी वजह से ही घटेगी और आप उस घटना के घटने का कारण बन जाएंगे। टाइम ट्रेवल सुनने में जितना आसान लगता है, वास्तव में प्रैक्टिकली ये उतना ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक थ्योरी है मल्टीवर्स की, जिसके द्वारा टाइम ट्रेवल के इस विरोधाभास को सॉल्व किया जा सकता है और पास्ट में जाकर समय के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। चलिए स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में एक बार फिर से चलते हैं। उन्होंने टाइम ट्रेवलर के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन उस पार्टी में कोई समय यात्री नहीं आया। लेकिन क्यों? अब इसके पीछे कई अलग अलग कारण दिए जाते हैं। इनमें से एक कारण ये हो सकता है कि टाइम ट्रेवल कभी पॉसिबल हो ही ना। इस वजह से स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में भविष्य से कोई भी समय यात्री नहीं आया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भविष्य में जब तक टाइम मशीन बनेगी उससे पहले ही स्टीफन हॉकिंस का ये इन्विटेशन नष्ट हो चुका हो, जिस वजह से किसी टाइम ट्रेवलर को उनका ये लेटर मिला ही नहीं और वो उनकी पार्टी में नहीं आए। तीसरा कारण ये हो सकता है कि भविष्य में हम इंसान इस लेवल पर पहुंच ही ना पाए कि कभी टाइम ट्रेवल की मशीन बना पाए। हो सकता है भविष्य में इंसान ज्यादा समय तक जीवित ना रहे, वो किसी प्राकृतिक आपदा या फिर किसी वर्ल्ड वॉर में लड़कर अपने आप का ही वजूद खत्म कर ले, जिससे कि उन्हें भविष्य में कभी टाइम मशीन बनाने का मौका ही ना मिले। और चौथा कारण ये हो सकता है कि टाइम मशीन में बैठकर केवल भविष्य की ही यात्रा की जा सकती है, पास्ट में ट्रैवल नहीं किया जा सकता। और पांचवा कारण ये हो सकता है कि समय यात्रियों को टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स का डर हो, इस वजह से वो जानबूझकर स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में ना आए हों। और छठवां कारण ये हो सकता है कि
स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में सभी समय यात्री पहुंचे हों, लेकिन वो पार्टी एक मल्टीवर्स का हिस्सा हो। अब मल्टीवर्स क्या है, टाइम ट्रेवल मल्टीवर्स में कैसे काम करता है, इस पर एक सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब कारण चाहे जो भी हो, लेकिन स्टीफन हॉकिंस की पार्टी इस बात का सबूत है कि शायद भविष्य में अभी तक टाइम मशीन बनी ही ना हो। अब इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने गुजरे हुए वक्त को देख सकते हैं, और वो भी बिना किसी पैराडॉक्स को जन्म दिए। कैसे, ये जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा।